नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग समझेंगे आज कि लाभ मात्रा अनुपात किसे कहते हैं, यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि लाभ मात्रा अनुपात क्या होता है और उसके जो भी फॉर्मूले दिए गए हैं उन सारे के सारे फॉर्मूलेस को भी हम लोग समझ लेंगे इस वीडियो में। एग्जाम में यह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें, समझें, और यह इम्पॉर्टेंट भी है। लाभ मात्रा अनुपात बिक्री की मात्रा यानी सेल्स कितनी मात्रा में हुई है, यानी कितनी रेशियो में सेल्स की गई है, बिक्री की बात की जा रही है, एवं लाभ के बीच संबंध स्थापित करने की एक प्रबंधकीय पद्धति है। पहली बात तो यहाँ पे कही जा रही है कि जो भी लाभ मात्रा अनुपात है यह एक प्रबंधकीय पद्धति है, यानी मैनेजरियल मेथड है। यह इसमें होता क्या है कि जो भी लाभ हो रहा है कंपनी का उसके बीच और जो भी विक्रय की मात्रा है, यानी कितनी सेलिंग हुई है, कितनी मात्रा में सेलिंग हुई है, इसके बीच में क्या किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है, जिसे पीवी रेशियो या फिर प्रॉफिट वैल्यू रेशियो या अंशदान उपांत अनुपात यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही होते हैं। एग्जाम में अब इसमें से कोई भी नाम दे दिया जाए तो आप लोग तीनों को एक ही समझेंगे। इसकी गणना अंशदान उपांत यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कुल बिक्री मूल्य यानी टोटल सेल्स प्राइस से भाग देकर की जाती है। ये बात आपको समझनी है, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स हो जाता है अगर पीवी रेशियो निकालना है तो। लाभ मात्रा अनुपात विक्रय से आय के प्रतिशत को दर्शाता है, यानी विक्रय से कितना आय हुआ है उसके परसेंटेज को बता देता है यह, जिसकी वजह से उत्पादन में लगे स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करके लाभ निकालने में मदद मिलती है। यानी अब कंपनी यह कर सकती है कि कितना फिक्स्ड कॉस्ट लगा है उसको पहले कवर कर लिया जाए, यानी उतना पहले निकाल लिया जाए। व्यवसाय का लाभ मात्रा अनुपात जितना ही अधिक होगा उतनी ही कम बिक्री मात्रा की आवश्यकता होगी, यानी जो भी लाभ मात्रा अनुपात जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कम ज़रूरत होगी कि आप लोग बिक्री करें, यानी कम बेचकर हम लोग बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। दिए गए लाभ के स्तर को प्राप्त करने के लिए ये बात कही जा रही है। अतः कहा जा सकता है कि कंपनियों के लिए उनके सम विच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट का निर्धारण करने तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं पर लाभदायकता का मूल्यांकन के लिए लाभ मात्रा अनुपात अत्यधिक कारगर सिद्ध होता है। यह बात ध्यान रखने योग्य है। इसकी गणना सदैव प्रतिशत में की जाती है, जिसके लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम लोग अब सूत्रों की बात करते हैं, फॉर्मूला की बात करते हैं। जब कभी भी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी पीवी रेशियो की गणना की जाएगी, यानी लाभ मात्रा अनुपात की गणना की जाएगी, तो यह ध्यान रखने योग्य है कि वह हमेशा परसेंटेज में ही आएगा। इसमें पहला है पीवी रेशियो इज इक्वल टू सी अपॉन एस पी इंटू 100। यहाँ पर C का मतलब है टोटल कंट्रीब्यूशन, और टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, SP यानी सेलिंग प्राइस माइनस BC यानी वेरिएबल कॉस्ट। SP का मतलब होता है टोटल सेल्स प्राइस। अब आगे देखते हैं हम लोग, कहा गया है कि लाभ मात्रा अनुपात की सहायता से सम विच्छेद बिंदु की भी गणना कुछ इस प्रकार से की जा सकती है। अगर BEP की गणना करनी हो पीवी रेशियो के माध्यम से तो कैसे की जाएगी, BP इज इक्वल टू FC यानी फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तब निकल जाएगा BP। यहाँ पे अगला है पीवी रेशियो इज इक्वल टू SP यानी टोटल सेल्स प्राइस माइनस VC यानी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स प्राइस SP इंटू 100, जब दो अवधि की बिक्री और लाभ की सूचना दी गई हो। यानी जो दो अवधियों की बात की जाती है, दो अवधियों की बिक्री और उसके लाभ की सूचना दी गई हो, यानी 2 सालों की बात की जा रही है, तब कैसे रेशियो निकलेगा, तब कैसे पीवी रेशियो निकाला जाएगा। पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंजेस इन प्रॉफिट्स रुपीज़ में अपॉन चेंजेस इन सेल्स रुपीज़ में इंटू 100, ये फॉर्मूला बन जाता है। अगला फॉर्मूला है पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट्स अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू 100।
अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है हम लोग अगले वीडियो में समझ लेंगे। अगला फॉर्मूला है पीवी रेशियो इज इक्वल टू एफसी अपॉन बीईपी इन रुपीज। आगे देखते हैं, लिखा गया है कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस वीसी इंटू 100 अपॉन एसपी। जब अनुपात की गणना दर में करनी हो तब कैसे किया जाएगा। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस और 1 माइनस बीसी अपॉन सेलिंग प्राइस यानी एसपी। कंपोजिट पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, इज इक्वल टू कंपोजिट पीवी रेशियो इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। तो यह फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का। हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि पीवी रेशियो किसे कहते हैं और इसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।